नमस्ते दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने से आप फ्यूचर में लाखों रुपए तक का फंड बना सकते हैं तो शायद आपको ये यकीन नहीं होगा। लेकिन सच में ये बहुत से लोग हर महीने एक छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं इसी बारे में आप लोगों को बताऊंगा। SIP क्या होती है, SIP किस तरीके से काम करती है, 500 रुपए से SIP स्टार्ट करें, SIP और FD में क्या डिफरेंस है और बिगिनर्स को कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल बिगिनर हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। SIP का फुल फॉर्म क्या होता है? SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि SIP एक तरीका है जिससे हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 500 रुपये पर मंथ या फिर 1000 रुपये पर मंथ या 2000 रुपये पर मंथ। आपको एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हर महीने ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहते हैं। इसलिए SIP बिगिनर्स के लिए सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट मेथड माना जाता है। SIP को इन्वेस्टमेंट नहीं है, वैसे SIP एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली म्यूचुअल फंड में ही होती है। ये डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए राहुल एक स्टूडेंट है। राहुल हर मंथ 500 रुपये इन्वेस्ट करता है। अगर राहुल ये इन्वेस्टमेंट 10 साल तक कंटिन्यू करता है, जिसमें एवरेज 12% का एनुअल रिटर्न मिलता है, तो आप सोचिए उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। 500 × 12 × 10 यानी 60,000 रुपये। उसने 60,000 रुपये सेव किया, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से उसकी वैल्यू लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। यानी उसका पैसा सिर्फ सेव नहीं होगा, वो बल्कि ग्रो होगा डे बाय डे। इसी को कंपाउंडिंग की मैजिक कहते हैं। जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतना ही जल्दी आपको फायदा मिलता है। SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? डिसिप्लिन। ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है बड़ा अमाउंट चाहिए, लेकिन SIP में छोटी अमाउंट से ही स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, लेकिन SIP में जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में ये एवरेज कॉस्ट को बैलेंस कर देता है। इसी वजह से SIP बिगिनर्स के लिए काफ़ी यूजफुल मानी जाती है। तो बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि SIP FD में डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि FD जो होता है उसमें हमें लो रिस्क होता है, फिक्स्ड रिटर्न होता है और यूजुअली 6 से 8% के बीच हमारा रिटर्न मिलता है उसमें। लेकिन SIP क्या होता है, जो ये मार्केट लिंक्ड होता है। शॉर्ट टर्म में इसमें रिस्क हो सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में इसमें हायर रिटर्न की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आपका गोल 10 से 15 साल का है, जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना या फाइनेंशियल फ्रीडम, तो SIP आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको फंड 1-2 साल में चाहिए तो FD और इमरजेंसी फंड आपका सूटेबल हो सकता है। तो प्रैक्टिकल बात करते हैं। 500 से SIP स्टार्ट करने के लिए हमारा स्टेप जो पहला होता है, हमें पैन कार्ड और आधार कार्ड तैयार रखना चाहिए, जिसमें सेकंड स्टेप हमारा आएगा, हमें पहले KYC कंप्लीट करनी चाहिए। फिर थर्ड स्टेप होता है किसी ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या म्यूचुअल फंड में अकाउंट बनाएं। फिर चौथा स्टेप हमारा आता है कोई म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट करें। 5वां स्टेप आएगा, हम मंथली SIP अमाउंट एंटर करते हैं। जैसे मंथली हम SIP रख लेते हैं, अपने 500 रुपये से स्टार्ट कर देते हैं। छठा स्टेप हमारा आता है, हम ऑटो डेबिट सेटअप करते हैं। बस अब क्या है, हर मंथ हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली 500 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, मार्केट गिरने पर कभी SIP बंद मत कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिगिनर्स के लिए कुछ कॉमन मिस्टेक जो होती हैं वो बता देता हूँ। पहली मिस्टेक होती है सिर्फ रिटर्न्स देखकर ही वो फंड चूज करते हैं। दूसरी मिस्टेक वो जो करते हैं वो होती है मार्केट गिरते ही SIP बंद कर देते हैं। थर्ड मिस्टेक जो वो करते हैं, इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और चौथी और जो बड़ी मिस्टेक करते हैं वो हर महीने रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग जो होती है वो मैराथन होती है, कोई स्प्रिंट रेस नहीं होती है हमारी। तो दोस्तों आज आपने जाना SIP क्या होती है, 500 से SIP कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, SIP के बेनिफिट्स क्या होते हैं और बिगिनर्स को कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ फाइनेंस, एक्सेल और करियर ग्रोथ से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस लाते रहते हैं। कमेंट्स करके बताइए आप कितने रुपए से अपनी पहले ही SIP स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।